हेलो गाइस, माई सेल्फ रघुवीर। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एपी फॉर आईसीएससी क्लास 10 एंड सीबीएसई क्लास 10। दोनों का ही सिलेबस में ऑलमोस्ट एक तरह की सम्स है। तो टोटल 3 वीडियोज़ है हमारा। 3 वीडियोज़ में आई होप कि इतना सारा मैंने सम्स कर दिया है कि उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बुक का किसी भी बुक से कोई भी सम्स अगर आप कर रहे होंगे तो आप कर लोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो पूरा वीडियो पूरा वीडियो देखना, तीनों हो तो अगर तीनों ही देखना। 3 पार्ट है एपी का, ये उसमें से फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। एपी आपका 100% क्लियर हो जाएगा। पूरा एपी का कोई भी समझो कहीं से भी हो हम लोग कर पाएंगे। चलो तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द फर्स्ट पार्ट आउट ऑफ द 3 और लेट्स स्टार्ट। चलो तो एपी है क्या भाई? एपी को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एपी एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है क्या भाई? अगर मान लो हमको एक सीरीज लिखना है, फॉर एग्जांपल इफ आई राइट 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन। अगर हम ऐसे लिख रहे हैं एक सीरीज, तो इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, इसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो आप आराम से बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितना आने वाला है भाई? यहाँ पे 21 आने वाला है। कितना आने वाला? 21। इसके बाद अगर हम पूछे कितना आने वाले हैं तो कितना आने वाला? 25। तो बिना कुछ देखे बिना कुछ बोले हम इसका बाद का टर्म अगर बोल पा रहे हैं तो इसका कंफर्म कुछ ना कुछ मीनिंग होगा कि जो भी प्रीवियस टर्म है उससे कुछ ना कुछ मेरे को इंडिकेशन मिल रहा है। जो भी प्रीवियस टर्म है उससे मेरे को कुछ ना कुछ जरूर इंडिकेशन मिल रहा है, जिसके वजह से हम उसके बाद वाले टर्म को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। तो वो डिफरेंस है क्या, या फिर वो चीज है क्या? वो चीज क्या है कि कोई भी बाद वाला टर्म उसका प्रीवियस टर्म से 4 ज्यादा है। कोई भी बाद वाला टर्म उसके प्रीवियस टर्म से क्या है? 4 ज्यादा है। तो अगर हम बात बोले इससे, अगर हम इसको माइनस करते हैं या फिर इससे इसको माइनस करते हैं या फिर इससे इसको या फिर इससे किसी टर्म को माइनस करते हैं, तो हमेशा मेरे को जो डिफरेंस मिलेगा वो डिफरेंस क्या है भाई? 4 है। वो डिफरेंस क्या है भाई? 4 है। तो वो डिफरेंस क्या है भाई? 4 है। इसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है? किसी भी पर्टिकुलर टर्म को अगर हम उसके प्रीवियस टर्म से, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को अगर हम उसके प्रीवियस टर्म से माइनस करते हैं और हर बार डिफरेंस मेरे को फिक्स्ड मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, और वो कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? 4 है। तो इस तरह का सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। इस तरह का सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एपी। फॉर एग्जांपल इफ आई से राइट लाइक दिस, तो 33 27 21 15 अगर ऐसा कोई सीरीज लिखा है तो इसके बाद वाला टर्म क्या आने वाला है ये हम देख के बता सकते हैं। इसके बाद वाला टर्म क्या आने वाला है भाई? 9। तो इसका बाद वाला क्या टर्म आने वाला है ये हम देख के बता सकते हैं। मतलब कंफर्म कुछ ना कुछ इस सीरीज में आपस में टर्म का कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। वो रिलेशन क्या है भाई? कोई भी बाद वाला टर्म क्या हो रहा है? उससे प्रीवियस टर्म से, उसके प्रीवियस टर्म से 6 कम है, 6 कम है, ये इससे 6 कम है, ये इससे 6 कम है, इससे 6 कम है। तो इधर वाला भी जो टर्म होगा वो क्या होगा? उसके प्रीवियस वाले टर्म से 6 कम होगा, तो कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो इस तरह का जो सीरीज होता है, इस तरह का सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे डिफरेंस वो या फिर वो कांस्टेंट टर्म क्या है जिससे हर एक टर्म डिफरेंशिएट हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। वो कितना है भाई? 27 माइनस 33 इज इक्वल टू -6। कैसे निकालते हैं ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू? किसी भी पर्टिकुलर टर्म को अगर हम उसके प्रीवियस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें, किसी भी प्रीवियस टर्म को उसके अगर हम प्रीवियस वाले टर्म को माइनस कर दें, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को अगर उसके प्रीवियस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें और जो डिफरेंस है वो अगर फिक्स आए, कांस्टेंट आए, तो इस तरह का सीरीज को ही हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज। इस तरह का सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एपी सीरीज, वेयर ऑल द टर्म्स या फिर when any particular term when subtracted from its previous term gives the fixed value and that value is called common difference। तो इस तरह का सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
सो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग दो दो डेफिनेशन लिखे हैं एपी का। हालांकि एपी का डेफिनेशन से कोई लेना देना है नहीं, लेकिन जो हम लोग सीरीज को समझे हैं उसको हम लोग डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा था। तो हम जो बताए थे वो मैं भाई क्या बोले थे कि अगर कोई भी टर्म, जैसे अगर हम ये लिख दें 1.5, 4, 6.5, 9, 11.5 एंड डॉट 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 11.5, अगेन लिख देते हैं 14। देखो ये भी देखकर हम इसका बाद वाला टर्म को बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, क्या हो रहा है यहाँ 1.5, 4, 6.5, 9, 11.5, 14। तो इसके बाद जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 16.5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 16.5। हाउ, कैसे? बिकॉज कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म कैसे बन रहा है, उसके प्रीवियस वाले टर्म में 2.5 ऐड करके। देखो ये टर्म अगर मेरे को बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस वाले के साथ 2.5 ऐड कर दिए। ये टर्म मेरे को बनाना है तो हम उसके प्रीवियस वाले टर्म को क्या कर दिए, 2.5 ऐड कर दिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टर्म को बना रहे हैं कैसे, उसके प्रीवियस टर्म के साथ 2.5 ऐड करके, या फिर दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं इसको, किसी भी टर्म को, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को अगर हम उसके प्रीवियस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करें, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को अगर हम उसके प्रीवियस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करें, तो जो मेरे को डिफरेंस मिल रहा है वो डिफरेंस कितना मिल रहा है भाई, 2.5 है। वो डिफरेंस कितना मिल रहा है, 2.5। और वो क्या, थ्रू आउट द सीरीज, पूरा का पूरा सीरीज में क्या फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। तो इस तरह का सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। A list of number in which any particular term when subtracted from its previous term, any particular term when subtracted from its previous term give a fixed constant, fixed और constant एक ही चीज है, fixed number। तो इस तरह का जो सीरीज होगा, this kind of list of number is known as, they are in AP। तो AP का डेफिनेशन हम क्या लिखें, a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number, है ना। ये फिक्स नंबर जो है इसी को हम लोग D बोलते हैं। ये जो फिक्स नंबर है इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस डी, इसी को हम लोग डी बोलते हैं। तो एनी इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, कोई भी टर्म मेरे को मिलेगा कैसे, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू इट्स प्रीवियस टर्म, दिस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो फिक्स नंबर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसके हिसाब से देखें तो क्या लिखा, अ लिस्ट ऑफ नंबर, a list of number is called arithmetic progression if and only if they are, if and only if the difference of any term from its preceding term is constant, the difference of any term from its preceding term is constant। कोई भी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म से जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस तरह का नंबर को, इस तरह का लिस्ट ऑफ नंबर को, इस तरह का सीरीज ऑफ नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी। अब हम लोग एपी का थोड़ा सा टाइप पढ़ते हैं, ये डेफिनेशन अगर लिखना है तो लिख लो। तो एपी का हम लोग चार पार्ट पढ़ते हैं भाई, चार टाइप पढ़ते हैं। एक क्या है, डेफिनिट एपी, एक है इनडेफिनिट एपी। डेफिनिट एपी और इनडेफिनिट एपी का मतलब क्या है, पहला में कि एपी सीरीज लिखते हैं, खत्म। एक में और एपी सीरीज लिखते हैं, यही वाला लिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 3 डॉट देके छोड़े। 3 डॉट का आगे मतलब क्या होता है, 3 डॉट का मतलब होता है same series is continuing, same series is continuing। तो यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, 1, 4, 7, 10, 13, 16 डॉट डॉट डॉट, दैट मींस द टर्म इज कंटिन्यूइंग। इसका क्या मतलब है कि इसके बाद 19 आने वाला है, उसके बाद 22 आने वाला है, उसके बाद 25 आने वाला है, लेकिन ये सीरीज कहां तक चलेगा मेरे को नहीं पता। ये सीरीज कहां तक चलेगा मेरे को नहीं पता, बस ये चले जा रहा है, इसलिए हम 3 डॉट लिख के छोड़ दिए। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स मेरे को पता है, टोटल इसमें कितने टर्म्स हैं नहीं पता है। तो इस तरह का एपी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इनडेफिनिट एपी, जहां पे मेरे को टोटल नंबर ऑफ टर्म पता नहीं होता है। अब ये एपी जो है भाई, ये एपी है, यस भैया एपी है, हाँ है एपी। तो ये अगर एपी होगा तो तुम ही सोच के देखो, यहाँ पे क्या टोटल टर्म्स मेरे को पता है, हाँ पता है, ये टू टर्म यूज हो रहा है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, टोटल 6 टर्म कंटिन्यू हो रहा है, और ये यहीं पे खत्म हो जा रहा है। मतलब इसके बाद 19, 22, 25 वो सब नहीं आ रहा है, यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स है। तो इस तरह का एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिनिट एपी, वेयर नंबर ऑफ टर्म्स आर फिक्स्ड। नंबर ऑफ टर्म्स क्या भाई, फिक्स्ड है। और यहाँ पे वेयर नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम लोग आगे n से डिनोट करेंगे, इज नॉट फिक्स्ड, है ना।
टोटल नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे कितना है मेरे को पता है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है मेरे को पता नहीं है। और दो तरह का एपी, एक क्या है इंक्रीजिंग एपी, एक क्या है डिक्रीजिंग एपी। तो इंक्रीजिंग एपी क्या है भाई, अगर कोई सीरीज एपी में है और वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है एंड सो ऑन, है ना। 3 डॉट मींस सेम सीरीज इज कंटिन्यूइंग, 1 6 11 16 21 26, ये क्या है भाई एपी सीरीज में तो है, क्योंकि देखो हर एक नंबर क्या उसका प्रीवियस वाले से कितना डिफर कर रहा है, 5 डिफर कर रहा है। या तो दूसरे तरीके से बोले कोई भी नंबर कैसे बनेगा, उसके प्रीवियस वाले में 5 ऐड करके बने। तो ये एपी में तो है, लेकिन इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो कॉमन डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस सीडी मींस कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, 5 है। और 5 क्या है भाई, ऑब्वियसली पॉजिटिव है। कॉमन डिफरेंस क्या पॉजिटिव है, सीरीज इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद 26 के बाद 31, 31 के बाद 36, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। तो इस तरह का एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग एपी। और अगर यही सीरीज ऐसे लिखा होता, मान लो 26 23 20 17 14 11 एंड सो ऑन, तो ये क्या एपी में है, यस इट इज आल्सो इन एपी। But what is the difference? Here the values are decreasing. Here the terms, the value of the terms are decreasing. Here the values of the terms are decreasing. So what is the value of common difference? Common difference कैसे निकालते हैं? AP तो है, लेकिन common difference कितना है इसका, नेगेटिव आएगा। कैसे common difference कैसे निकालते हैं? Any term subtracted from its previous term. Any term subtracted from its previous term. तो यहाँ पे common difference कितना आ गया है, -3। मतलब common difference क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है, नेगेटिव। तो इस तरह का एपी को हम लोग बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी, वेयर द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स आर डिक्रीजिंग एंड दिस इज इंक्रीजिंग वेयर द वैल्यूज ऑफ द टर्म्स आर इंक्रीजिंग। सो नोट कर लो जल्दी से पॉज करके। तो इंक्रीजिंग एपी में क्या हो रहा था भाई, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट करके। और डिक्रीजिंग एपी में क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आएगा। मतलब जब सीरीज डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, और जब सीरीज इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव। जहां पे नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड हो, टोटल कितना टर्म्स है, फाइनाइट एपी। जहां पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है मेरे को पता नहीं, बिकॉज़ द सीरीज इज कंटिन्यूइंग। कहां तक कंटिन्यू होगा आई डोंट नो। यहाँ पे हम टोटल 6 टर्म लिखे हैं, ये 10 टर्म पे खत्म होगा, 15 पे खत्म होगा, कहां होगा नहीं पता। तो इस तरह का एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट एपी, वेयर नंबर ऑफ टर्म्स आर नॉट नोन। नंबर ऑफ टर्म्स इज डिनोटेड बाय n। अब फ्यू टर्म्स, कुछ टर्म्स को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। टर्म्स रिलेटेड का एपी, एपी से रिलेटेड कुछ टर्म डिफाइन कर रहे हैं। जैसे हम लिखें एक सीरीज 1 7 13 19 25 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये जो लिखा है ना 1, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जो एकदम सीरीज में पहला टर्म लिखा रहता है किसी भी एपी सीरीज में। और ये एपी में है, यस एपी में तो है ही, ये पक्का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए। फर्स्ट टर्म इट इज डिनोटेड बाय ए। देन सेकंड वन इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो फिक्स नंबर है, कॉमन डिफरेंस, जब बहुत सब बुक में इसको फिक्स नंबर भी बोलते हैं हम लोग। फिक्स नंबर जिससे कोई भी टर्म उसके प्रीवियस वाले टर्म से क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को डिनोटेड बाय स्मॉल डी। कैसे निकालेंगे, इस सीरीज में डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 - 1 6। तो डी का वैल्यू निकालते कैसे हैं, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, एनी टर्म माइनस its previous term or previous term, any term minus previous term will give the value of d, that is common difference. And the first term is, so here what is the value of a, here the value of a is n, 1. Now n is what, number of terms और पोजीशन ऑफ द टर्म भी बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ टर्म ही रहते हैं, n नंबर ऑफ टर्म। चलो पॉज करके नोट कर लो इसको। तो अब हम लोग एक फॉर्मूला देखने जा रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म ऑफ एपी। वो होता क्या है, उससे पहले हम एपी को लिखते हैं। जैसे एक एपी हम लिखे हैं, सपोज 12 16 20 24 एंड सो ऑन। तो इसको तो हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा, 1। फर्स्ट टर्म मतलब n का वैल्यू 1। ये क्या है, सेकंड टर्म है, n का वैल्यू यहाँ 2 है। वैसे ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। तो अगर मेरे को कोई बोल दे कि भाई इसका 20th टर्म क्या आने वाला है, उसको बता,
20th टर्म का वैल्यू क्या आने वाला है उसको बताओ। तो सोच के देखो, तो 20th टर्म का वैल्यू क्या, हम सीरीज को लिख के 20th टर्म का मतलब क्या है, जब इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे तो ये तो 4 ही पोजीशन का वैल्यू लिखा है ना, ऐसे लिखते जाएंगे 5th पोजीशन, 6th पोजीशन, 7th पोजीशन, 8th पोजीशन, ऐसे अगर हम लिखते जाएंगे तो 20th पोजीशन आएगा, वहां पे कितना लिखा रहेगा, वहां पे कितना लिखा रहेगा उसका अगर मेरे को वैल्यू निकालना हो तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगेन अगर हम 20th टर्म नहीं बोले 12th टर्म बोलते, चलो 12th टर्म का वैल्यू यहाँ पे कितना होगा, तो आगे हम एक बार चेक करके देखते हैं सीरीज के हिसाब से कितना आता है, फिर हम फॉर्मूला बताएंगे। तो आएगा क्या 24, 24 के बाद 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, तो ये कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लो तो 12th टर्म पे मेरे को कितना मिलेगा 56। 12th जो टर्म आएगा वहां पे कितना मेरे को लिखा मिलेगा 56। तो ऐसे ही अगर मेरे को 20th टर्म लिखने बोलेगा तो हम क्या सीरीज को लिखते जाएंगे, मेरे को 500 टर्म्स लिखने बोल देगा तो हम सीरीज को क्या लिखते जाएंगे, अगर मेरे को 250 टर्म लिखने बोल देगा तो क्या हम सीरीज को लिखते जाएंगे, 250 को नंबर लिखेंगे नहीं। तो इसका कुछ फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला क्या है, nth टर्म ऑफ एपी it is denoted by an, nth term of AP it is denoted by an। ये क्या होता है भाई, an is equal to a plus n minus 1d, a plus n minus 1d, where obviously a is first term, d is common difference, n is number of term और पोजीशन ऑफ टर्म, बुक में नंबर ऑफ टर्म ही रहता है, पोजीशन ऑफ टर्म एंड an इज द nth टर्म। तो कैसे निकालेंगे, मेरे को कौन सा टर्म निकालने बोला था, 12th टर्म, ये फॉर्मूला में पुट करते हैं। 12th टर्म के लिए क्या करेंगे, इनका वैल्यू 12 पुट करेंगे, तो a12 मींस 12th टर्म का वैल्यू a12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कितना है 12 प्लस n minus 1 मींस 12 minus 1 d मींस 4, यहाँ d कितना है 16 minus 4, d हमेशा कैसे निकालेंगे, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म दैट इज 4। तो कितना हो गया ये 12 प्लस 11 into 4 44 and these two when added will give the value of 56। तो देखो a12 का वैल्यू कितना आया 56, यहाँ पे भी आ रहा था, a12 का वैल्यू यहाँ पे भी कितना आ रहा है 56, मतलब ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं ऑब्वियसली सही लिख रहे हैं। तो अगर मेरे को अगर निकालने को बोलना होता 250th टर्म, 250th टर्म कितना होगा, 250th टर्म तो हम क्या करते हैं, इनका वैल्यू को 250 पुट कर देंगे, तो वो 250 इज इक्वल टू a इज व्हाट 12। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो भी हम समझा रहे हैं, n minus 1 means 250 minus 1 d is 4, so this is what 12 plus 249 into 4 996, when these two are added 1008। तो अगर हम इस सीरीज को लिखते जाएं तो जब 250वां पोजीशन का टर्म आएगा ना वहां पे मेरे को कितना लिखा मिलेगा, इस सीरीज में कितना लिखा मिलेगा 1008 लिखा मिलेगा, कितना लिखा मिलेगा 1008। so this is what, this is the position of the nth term, this is the position of the nth term। जल्दी से पॉज करके ये वाला पार्ट कंटिन्यू कर लो और इस फॉर्मूला को स्टार्ट कर लो और ये जरूर लिख लेना, ये जरूर लिख लेना। चलो पॉज करके जल्दी से नोट करो। चलो भाई, तो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन का पार्ट बचा है, लगभग हम लोग का 18-20 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बचा है उसको हम लोग जानते हैं और उसके बाद काम खत्म करते हैं। तो एपी क्या है भाई, कोई भी सीरीज जिसका किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से अगर हम माइनस करें और मेरे को डिफरेंस फिक्स मिले, जैसे 5 - 1 9 - सब में डिफरेंस कितना मिला 4, तो ये क्या एक एपी सीरीज पर है। ये बन कैसे रहा ध्यान से देखना। तो अगर हम इसको बात करें, ये जो टर्म लिखा है ये क्या फर्स्ट टर्म है, ये 1 है, ये जो सेकंड टर्म है और d कितना है यहाँ पे d 4 है, d कितना है 4, कैसे निकाले 5 - 1 4। ये कैसे बन रहा होगा, देखो अगर हम फर्स्ट टर्म को 1 को d के साथ ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, देखो 1 + 4 5। अगर हम इसका बात करें, इसको मेरे को बनाना है, अगर हम यहाँ पे a + 2d लिखते हैं, a + 2d, a कितना है भाई 1 और d कितना है 4, तो 2 × 4 8, 8 + 1 9, ये कितना होगा a + 3d, a + 3d चेक करके देख लो, 3 × 4 12, 12 + 1 13।
तो ये क्या हो रहा है, एपी का टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसके बाद अगर हम बात करें तो ए 4d। तो क्या है भाई, जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म्स ऑफ एपी, इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d and so on, where a is the first term and d is the common difference. D is the common difference. A is the first term and D is the common difference. अब ध्यान से एक चीज देखो, अगर हम बात करें जो फर्स्ट टर्म था इसमें D है ही नहीं है, D नहीं है मतलब क्या, 0/D है। सेकेंड टर्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, A प्लस डी, A प्लस डी मतलब A प्लस 1D, तो सेकेंड टर्म के लिए हम 1/D लिख रहे हैं। थर्ड टर्म के लिए हम कितना D लिख रहे हैं, 2/D लिख रहे हैं। फोर्थ टर्म के लिए हम कितने बार लिख रहे हैं, 3/D लिख रहे हैं। मतलब अगर हम बोलेंगे एपी का 10th टर्म, एपी का 10th टर्म क्या होगा, A प्लस 9D, 10th टर्म क्या होगा, A प्लस 9D। मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म का हम बात कर रहे हैं, जितना पोजीशन ऑफ द टर्म का बात कर रहे हैं, उसका वैल्यू क्या होगा, अगर हम D का वैल्यू का एक बार कम लिख दें, अगर D का वैल्यू का हम एक बार कम लिख दें तो 10th टर्म का वैल्यू होगा A प्लस 9D। अगर हम 15th टर्म का बात करेंगे तो 15th टर्म क्या हो जाएगा भाई, A प्लस 14D, A प्लस 14D। So what is the general term of AP? A plus A, A plus D, A plus 2D, A plus 3D। जितना भी टर्म का बात हो रहा है, D को हम क्या करेंगे, उससे एक बार कम लेंगे। चलो इसको लिखो जल्दी से। So just summarizing this, A, N, D and AN। A को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। A को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो होता है, सॉरी, ए को हम लोग क्या बोले, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और भाई डेसिमल भी हो सकता है। ऑब्वियसली सोच के देखो, अगर हम बात करते हैं A1, 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट, ये क्या एपी में है, यस। अगर हम बात करेंगे 1.2, 1.6, 2, 2.4, 2.8, ये भी क्या एपी में है, हाँ ये भी एपी में है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 0.4 है। कितना देख लो, 1.6 माइनस 1.2, पॉइंट कितना है, 4 है। तो डेसिमल में हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर हम बात करेंगे ये 2, 5/2, 3, 7/2, देख लो ये 2 है ना, और 2 सॉरी 5/2 को हम लोग बोलते हैं 2.5। तो 2.5 से अगर हम इसको घटा देंगे ना, देखना ये दोनों का डिफरेंस 1/2 आएगा, फ्रैक्शन में 0.5 आएगा, ऐसे 1/2 आएगा। तो D का वैल्यू क्या है भाई, सॉरी A का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऑब्वियसली फ्रैक्शन और डेसिमल हो सकता है। डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, इसका भी जो वैल्यू होगा ये भी क्या होगा, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और डेसिमल, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जीरो हो सकता है। हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉमन डिफरेंस जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, चेक करके देखो। अगर हम ऐसे लिखते 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन, अगर हम ऐसे करके 2 2 लिखते चले, ऐसे करके अगर 2 2 लिखते चले कि एपी में है, हाँ एपी में है। एपी का कंडीशन क्या है, किसी भी टर्म को अगर हम उसके प्रीवियस वाले टर्म से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, फिक्स। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना है, 0। इन दोनों का भी तो सब्ट्रैक्शन 0 है, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन 0 है, इन दोनों का भी सब्ट्रैक्शन 0 है। तो सब में सब्ट्रैक्शन मेरा कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज इन एपी, इट इज एन एपी इन व्हिच द कॉमन डिफरेंस, इन व्हिच द कॉमन डिफरेंस, इन व्हिच द कॉमन डिफरेंस इज 0। अब आते हैं एन। एन क्या है भाई, पोजीशन ऑफ द टर्म, पोजीशन ऑफ टर्म। ये हमेशा नेचुरल नंबर होगा, ये हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। देख लो पोजीशन ऑफ द टर्म है ना, ये अगर हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट है पोजीशन, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, 1 फर्स्ट पोजीशन में। ये सेकंड पोजीशन में है, सेकंड टर्म, तो यहाँ पे एन का वैल्यू क्या होगा, 2। ये क्या थर्ड टर्म है,
तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होगा 3। तो कोई भी टर्म का पोजीशन का फ्रैक्शन नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं 2/5 टर्म्स, 2.5 टर्म्स नहीं बोल सकते हम। तो पोजीशन हमेशा क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर होगा। पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन। तो n क्या होगा, हमेशा नेचुरल नंबर होगा। a इन चारों में से कुछ भी हो सकता है, d इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। an का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ nth टर्म। हम लोग को यही समझने में काफी बार दिक्कत होता है, जिसका वजह से हम लोग को एपी चैप्टर समझ में नहीं आता है। वो चीज क्या है, बस हो गया इंट्रोडक्शन खत्म। इंट्रोडक्शन इसलिए थोड़ा बड़ा देते हैं ताकि मेरे को बात समझ में आए। हम लोग an लिख रहे हैं, an का मतलब ही नहीं पता, तो फायदा क्या है an निकालने का। an क्या होता है, वैल्यू ऑफ द nth टर्म। जैसे अगर मान लो हम एक एपी सीरीज लिखे 5, 8, 11, 14, 17 है डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम यहाँ का बात करें, ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है भाई, n = 4, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ टर्म। लेकिन फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना है, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म वो कितना है, 14 है। वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म कितना, 14 है। इसी को हम लोग an बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, an इज व्हाट, किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म का वैल्यू। तो अगर हम बात करें कौन सा टर्म का वैल्यू, फोर्थ टर्म का, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं A4। A4, तो A4 का क्या मतलब है, A4 का मतलब होता है वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। A4 का क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ फोर्थ टर्म। तो अगर हम बोलेंगे A9 का क्या मतलब है भाई, वैल्यू ऑफ नाइन्थ टर्म, वैल्यू ऑफ नाइन्थ टर्म। तो इस सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो कितना आएगा, 21, 25, 29, 33। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 an। तो A9 का वैल्यू कितना हो रहा है, 33। नाइन्थ टर्म का वैल्यू कितना, 33। ये पोजीशन कौन सा है, 9, मतलब n = 9, n = 9। तो सोच लो पोजीशन का जो वैल्यू है तो नेगेटिव आ ही सकता है, फ्रैक्शन भी हो ही सकता है। तो an भी क्या है, फ्रैक्शन, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल। ये और ये तीनों कुछ भी हो सकता है, लेकिन n जो होगा पोजीशन, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा, बिकॉज पोजीशन का फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता है। चलो पॉज करके ये वाला बात को लिख लो। अब हम लोग सम्स करना चालू करते हैं, थोड़ा सा समराइज करके इसको लिख लो जल्दी से। चलो भाई, तो अब हम लोग अब सम से स्टार्ट करते हैं, जितना एपी सीखे हैं उसके साथ। an का क्या फॉर्मूला था, a + n - 1d, या फिर an को क्या है, जो भी टर्म मेरे को चाहिए होगा मुझसे d एक बार कम लेते हैं। जैसे अगर मेरे को चाहिए होगा 14th टर्म, तो 14th टर्म का वैल्यू क्या होगा, a + 13d। d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a इज द फर्स्ट टर्म। तो ये क्या है भाई, ap है, हाँ है भाई, बोल दिया। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेस से। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5/3 - 1/3, दैट इज माइनस करना 4/3। सो फर्स्ट टर्म इज दिस एंड कॉमन डिफरेंस इज दिस। इसमें ही बोल रहा है, क्या लिखने को बोला है देख लो, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट डाउन द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म कितना है, -3.2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, 3 - 3.2। तो कितना हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 3.2, माइनस करेंगे क्या आएगा, 0.2। तो देख लो कॉमन डिफरेंस आ ही सकता है ना, डेसिमल में आ सकता है। फर्स्ट टर्म भी नेगेटिव, पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। चलो पॉज करके नोट करो, जितना क्वेश्चन हम लोग सब कर रहे हैं। चलो भाई, तो दो नया टाइप का क्वेश्चन टिक करते हैं। क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी। ये वाला एक एपी दिया है, इसका पहला 4 टर्म मेरे को लिखना है और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया है। तो हम लोग एपी कैसे बनाते हैं भाई, टर्म्स ऑफ एपी या फिर जनरल टर्म्स ऑफ एपी। एपी कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, a + d, a + 2d, a + 3d, ऐसे ही करके लिखते हैं। तो a कितना है, 4। ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस d का वैल्यू कितना है, -3। थर्ड टर्म कितना हो जाएगा, a। देखो थर्ड टर्म में कितना आ रहा है, 2 बार d आ रहा है। फोर्थ टर्म में कितना आ रहा है, 3 बार d आ रहा है। फिफ्थ टर्म में कितना आएगा, 4 बार d आएगा। मतलब जो भी टर्म का बात हो रहा है d उससे एक बार कम होगा। तो ये कितना हो गया, 4 + 2 × -3 कॉम a, 4 + 3 × -3। तो ये कितना हो गया देख लो, 4 प्लस माइनस माइनस 4 - 3 1। ये कितना होगा, +- -6, 4 - 6 -2।
ये कितना होगा प्लस माइनस माइनस मतलब -9 एंड 4 -5 -5। तो एपी का चार्ट टर्म हम लिख दिए जनरल टर्म ऑफ एपी। अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन एपी और नॉट, इफ यस राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। बोल रहा है ये जो दिया है दो सेट ऑफ क्वेश्चन दिया है, इन दोनों में से कौन सा एपी में है पहले आइडेंटिफाई करने, और अगर वो एपी में है तो उसका नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने, और अगर एपी में नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले एपी में इसको हम देखते हैं। एपी में पहचानने का क्या कंडीशन है भाई, किसी भी पर्टिकुलर टर्म को उसका प्रीवियस टर्म से घटाओ और हर बार डिफरेंस क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो अगर हम इससे इसको माइनस करते हैं, -6 माइनस ऑफ -10 तो कितना देगा बाबू देख लो, तो -6 + 10 कितना आया 4। तो इससे इसको माइनस किए तो कॉमन डिफरेंस, इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, कॉमन डिफरेंस कितना आया है 4। इससे इसको माइनस करते हैं 2 -2 माइनस ऑफ -6 तो ये कितना हो जाएगा -2 + 6 कितना आएगा 4। इससे इसको माइनस करते हैं 2 माइनस ऑफ -2 सो 2 माइनस माइनस प्लस 4। तो देखो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, फिक्स्ड आ रहा है। तो अगर कॉमन डिफरेंस फिक्स्ड है मतलब हम बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है एपी में है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको हटाते हैं ना, इसके नीचे लिखते हैं यस द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी, इतना तक खत्म। इसके बाद क्या बोला है, अगर वो एपी में है इफ यस राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो भाई -10 है, -6 है, -2 है और 2 है। तो एपी का टर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉमन डिफरेंस मेरे को मिला है वो हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। तो अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, फिर 4 ऐड करेंगे तो 10, फिर 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14। तो देख लो -10 -6 -2 2 यहाँ तक खत्म हो गया था, फिर 4 ऐड किए 6, फिर 4 ऐड किए 10, फिर 4 ऐड किए 14। तो क्या है भाई, पहले आइडेंटिफाई किए फिर इसको लिखें। जल्दी से पॉज करके ये वाला और ये वाला लिख लो। तो ये क्वेश्चन के नीचे इसको लिखो और इसके नीचे ये लिख लो, जल्दी से लिख लो। अब देखो क्या दिया है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ये एपी में है कि नहीं है। तो चेक करके देखते हैं भाई, 1 स्क्वायर 1 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, सो ऑन। देख लो इससे इसको माइनस किया 8 आ रहा है कॉमन डिफरेंस, इससे इसको माइनस किया 16 - 25 16 आ रहा है, इससे इसको माइनस करेंगे 24 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस ही फिक्स नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट इन एपी। और अगर ये एपी में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म तो लिखने का बात ही नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट 3 टर्म हम कब लिखेंगे, जब ये एपी में होता। तो ये एपी में है ही नहीं है, इट इज नॉट इन एपी। चलो पॉज करके नोट करो। चलो दो मेरे को लिस्ट ऑफ नंबर दिया है और इसको आइडेंटिफाई करना है वेदर दे आर इन एपी और नॉट, चेक करना है। तो चेक करके देखते हैं कि एपी में है या नहीं। ये √2 है भाई, √8 को हम बोल सकते हैं क्या 2 × 2 × 2, यस आई कैन। 18 को हम बोल सकते हैं क्या 3 × 3 × 2, और 32 को हम बोल सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो देख लो ये √2 है, ये 2 के बदले एक बार 2 बाहर दे तो 2√2 है, ये क्या है 3√2 है, और ये 2 के बदले एक बार 2 बाहर, फिर 2 के बदले एक बार, तो 2 बार 2 होएगा ना, तो ये 4√2 है। तो ध्यान से देखो, दिस इज √2, दिस इज 2√2, दिस इज 3√2, दिस इज 4√2, these are nothing but √2 √8 √18 एंड √32। अब अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस का, इससे अगर हम इसको माइनस कर दें तो 2√2 - √2 क्या आएगा भाई, √2 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आया है, इन दोनों को माइनस करके √2, इन दोनों को माइनस करेंगे 3√2 - 2√2 वो भी √2 आएगा, 4√2 - 3√2 वो भी क्या आएगा, √2 आएगा। मतलब दिस लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी, ये एपी में है। अब ये वाला को चेक करते हैं, फिर से चेक करने का सेम कंडीशन है, 2a + 1 - a, तो ये क्या होगा भाई 2a - a + 1, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है a + 1, इससे इसको माइनस करते हैं 3a + 2 - 2a + 1 ब्रैकेट डाल दिए, क्योंकि दो टर्म एक साथ है तो क्या होगा 3a + 2 - 2a - 1, सो दिस इज a एंड 2 - 1 1। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस इतना ही आ रहा है, इससे इसको माइनस करते हैं 4a + 3। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 2 बार माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस का साइन रहेगा ना, वो इसको भी नेगेटिव कर देगा और इसको भी नेगेटिव कर देगा, दिस - दिस a एंड 3 - 2 1, सो कॉमन डिफरेंस 1।
तो this minus this a plus 1, this minus this a plus 1, this minus this a plus 1. So since the common difference is fixed and it is a plus 1, so I can say it is also in AP. It is also in AP. चलो नोट करना है कर लो। चलो भाई, तो अब हम लोग जो अभी तक हम लोग कर रहे थे वो सिर्फ हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर रहे थे एपी को सीखने के लिए। अब हम लोग एक्चुअल एपी के क्वेश्चन में आए जो एग्जाम में आता है। तो क्या लिखा है 1 6 11 16 फाइंड a20। व्हाट डू यू मीन बाय a20? a20 मतलब मेरे को 20th टर्म निकालने बोल रहा है। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं। an का क्या फार्मूला होता है भाई? a plus n minus 1d, है ना? a plus n minus 1d। मेरे को कितना टर्म निकालने बोला? 20th टर्म। तो n का वैल्यू कितना होगा? 20। तो ये क्या होगा भाई? a20 is equal to a कितना दे रहा? फर्स्ट टर्म 1 प्लस n minus 1 means 20 minus 1 d का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 minus 1 5। तो कितना हो गया? 1 plus 19 into 5, 90 into 5 95, that is 96। so a20 का कितना वैल्यू है? 96। और हम एक चीज और भी जानते हैं ना, क्या हम जानते हैं कि 20th टर्म को अगर हम डायरेक्ट बोले 20th टर्म को, ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। 20th टर्म का मतलब होता है a plus 19d। बहुत बढ़िया, a plus 19d। why? because जितना टर्म मेरे को निकालना रहता है d हम उससे एक बार कम लिखते हैं। तो 20th टर्म का मतलब a plus 19d। तो a का वैल्यू कितना है? 1 plus 19 into 5 d का वैल्यू कितना है? 5। तो देखो कितना है? 95 plus 1 96। एक ही चीज है, यहां से लिख के निकाले तो n equal to 20 पुट करके निकाले, या फिर जितना टर्म निकालने बोलेगा d को उससे एक बार कम लिख देंगे। अब यहाँ पे फाइंड 8th टर्म ऑफ एन एपी whose first term is, फर्स्ट टर्म मतलब a 7 दिया है और कॉमन डिफरेंस इज 3। तो हम क्या जानते हैं भाई? 8th टर्म a8 ना, इसका मतलब क्या होता है? a plus 7d। इसका मतलब a plus 7d। तो देख लो a कितना है? 7 plus 7 into d कितना है? 3। तो 21 7 28, 8th टर्म इज 20। चलो पॉज करो, नोट करो। चलो भाई, तो क्या क्वेश्चन लिखा है इसको हम लोग समझते हैं। बोला डिटरमाइन द एपी। तो डिटरमाइन द एपी का मतलब हमको एपी सीरीज लिखना है। तो एपी सीरीज हम कैसे लिखेंगे? 3-4 टर्म लिखेंगे, उसके बाद डॉट 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 लिख देंगे। whose sum of the 5th term and 7th term is 4, whose sum of the 5th term and 7th term of an AP is 4 and 10th term is 46। तो एक AP है जिसका अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट A be the first term and D be the common difference। D common difference है, A first term है। तो भाई 5th टर्म क्या होता है? 5th टर्म A5 प्लस किसका समेशन दे रहा है? 7th टर्म A7। दोनों का समेशन कितना दे रहा है? 4। सो बाय द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू सम A5 प्लस A7 इज इक्वल टू 4। और हम जानते हैं ना 5th टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? A प्लस 4D, यस और नॉट? ऑब्वियसली। एंड 7th टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? A प्लस 6D। इन दोनों का समेशन कितना है? 4। तो दिस टू आर 2A and 4D plus 6D that is 10D is equal to 4। 2 कॉमन ले लेते हैं तो A plus 5D is equal to 4, कैंसिल आउट 2। तो A plus 5D का वैल्यू कितना आ गया है? 2। इसको लिख दिया इक्वेशन 1। एंड अगेन 10th टर्म इज 46। अगेन 10th टर्म कितना दे रहा है? 46। 10th टर्म मींस A10 46। तो देख लो ध्यान से A10 is equal to 46। A10 को हम लोग क्या बोलते हैं? A plus 9D। A plus 9D ये कितना दिया? 46। तो A plus 5D मेरे को पता चला है 2 with the relation this, and A plus 9D मेरे को मिला 46। दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, A और D निकलेगा, A मिलेगा फर्स्ट टर्म, D मिलेगा कॉमन डिफरेंस, फिर हम लोग सीरीज लिख देंगे। डिटरमाइन द AP मतलब AP सीरीज लिखना है। तो चलो भाई, तो दोनों को हम क्या किए हैं? दोनों को हम लोग लिखे हैं, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व किया साइमल्टेनियसली। तो मेरे को D is equal to 11 मिला है, कॉमन डिफरेंस 11 मिला है, एंड फर्स्ट टर्म -53 मिला है। कैसे? D का वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, इसमें पुट कर दिए। तो मेरे को D का वैल्यू, A का वैल्यू मिला है -53 और मेरे को D का वैल्यू मिला है 11। अब दोनों को मिला के हम लिखते हैं ना AP कैसे लिखते हैं? A plus D, A plus 2D and A plus 3D। कहां तक लिखेंगे? मैक्सिमम 3 ही लिख के छोड़ देते हैं, 3 ही लिख के डॉट 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 दे देते हैं। तो डिटरमाइन द एपी का आई होप मतलब समझ में आएगा। डिटरमाइन द एपी मतलब सीरीज लिखना है। तो पहला वाला कितना है? -53
दूसरा कितना हो जाएगा -53 प्लस 11, और थर्ड वाला कितना हो जाएगा -53 प्लस 2 into 11 एंड डॉट डॉट डॉट. सो दिस इज -53, this is -53 plus 1 -42, and this is -53 plus 22, this is -31 and so on. So this is our AP. आई होप बात समझ में आया होगा. तो चलो भाई पहले इस पार्ट को लिख लेना, फिर यहाँ लिख के ये सीरीज लिख लेना. चलो जल्दी से करो. चलो भाई तो क्या दिया है क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लो जल्दी से. चलो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द एपी, मतलब एपी सीरीज लिखना. कैसे लिखेंगे, 3 टर्म लिख के डॉट 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 देंगे. whose third term is 19, थर्ड टर्म मतलब a plus 2d कितना दे रहा है 19, and the difference of, डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे. 8th टर्म, डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म किससे, फ्रॉम 13th टर्म, है ना. डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन किससे, 8th टर्म का, किससे भाई 13th टर्म का. ये कितना दे रहा है 20, तो देख लो ये दे रहा है 20, और थर्ड टर्म A3 कितना दे रहा है 19. आई होप ये बात समझ में आया होगा. तो थर्ड टर्म कितना दे रहा है 1900, तो डायरेक्ट बोल दे रहे हैं. एंड द डिफरेंस, डिफरेंस मींस सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ऑफ द 8th टर्म फ्रॉम 13th टर्म इज 20. तो देखो कैसे कर रहे हैं, ध्यान से. लेट क्या भाई, तो लिख दिए A and D आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. सो थर्ड टर्म इज इक्वल टू 19, थर्ड टर्म इज A plus 2D इज इक्वल टू 19, एक रिलेशन. दूसरा 13th टर्म का डिफरेंस 8th टर्म से, A13 माइनस A18 कितना दे रहा है 20 दे रहा है. तो इसका वैल्यू कितना होता है A plus 12D माइनस ये क्या होता है A plus 7D, ऑब्वियसली A plus 7D इज इक्वल टू 20. तो अगर हम माइनस करें A plus 12D माइनस A माइनस 7D इज इक्वल टू 20, A से A कैंसिल, 12D माइनस दिस 5D इज इक्वल टू 20. सो D इज इक्वल टू व्हाट 4. D का वैल्यू कितना आ गया 4. अब हम इक्वेशन में इसको पुट कर दे रहे हैं. फ्रॉम 1 A plus 2D is equal to 19. So A plus 2 into 4 is equal to 19. So A is equal to 19 minus 8, that is A is equal to 11. So A is equal to 11 and D is equal to 4. मेरे को पता चल गया. तो सीरीज नहीं लिख पाएंगे, हम लिख देंगे लिस्ट ऑफ नंबर और AP क्या होता है A plus D, A plus 2D and so on. So A is what 4, not sorry 11, 11. A plus D 11 plus 4, A plus 2D 11 plus 2 into 4. So this is 11, 15 and 19 and so on. चलो पॉज करके नोट करो. तो देखो अब क्या बोला है, फाइंड 20th टर्म ऑफ AP. 20th टर्म निकालने बोला. 20th का मतलब A20. A20 को क्या बोलते हैं A plus 19D. तो हमको A plus 19D निकालना है. A20 चाहिए, A20 मींस A plus 19D, ये मेरे को चाहिए. तो ये चाहिए अगर मेरे को, तो इसके लिए मुझको क्या चाहिए होगा, A चाहिए होगा, D चाहिए होगा. Whose 7th term is 24 less, 7 टर्म जो है वो 24 कम है किससे, 11th टर्म से. देन 11th टर्म, तो कहना इससे 7th term is 24 less, that means 11th term is 24 more. मतलब ये ज्यादा है और ये कम है, और दोनों का डिफरेंस कितना है भाई 24 है. तो अगर हम बोल देते हैं एंड द फर्स्ट टर्म भी 12. एक बार ट्राई करो खुद से, एक बार ट्राई करो खुद से. चलो भाई तो क्या है देख लो, डिफरेंस ना ये कम है तो ये ऑब्वियसली ज्यादा. तो A11 माइनस A7 इज इक्वल टू 24. तो A11 को बोलेंगे A plus 10D माइनस A plus 6D इज इक्वल टू दिस. सॉल्व करेंगे ब्रैकेट ओपन करके, D का वैल्यू आएगा 6. मेरे को निकालने का दिया था 20th टर्म. तो 20th टर्म मींस A20 इज व्हाट A plus 19D. A is given 12, first term being 12 into 19 into D. ये हम 6 निकाल लिए तो क्या हो जाएगा 12 into plus 104, that is 126. तो अब क्या करना, आई होप कि तुम लोग कई लोग कर पाया होगा. जो हम क्वेश्चन देंगे ना उसका एक बार ट्राई करना, उसके बाद ये देखना सॉल्यूशन. चलो पॉज करके नोट करो. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी रिवियर क्वेश्चन. क्या बोल रहा है भाई, इफ द 8th टर्म ऑफ AP इज 0. एक AP है उसका 8th टर्म, 8th टर्म मींस A8, A8 मींस A plus 7D, उसका वैल्यू कितना है 0. प्रूफ दैट इट्स 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ इट्स 18th टर्म. 38th टर्म का मतलब क्या A38 एंड 18th टर्म का मतलब क्या A18. तो लोग क्वेश्चन में क्या बोला, 38th टर्म जो होगा
वो 18th टर्म का क्या होगा, ट्रिपल होगा। मतलब अगर हम मान लो प्रूफ करके दिखा दें कि A18 का वैल्यू सपोज 10 है और A38 को हम 30 दिखा दें, कि A18 का वैल्यू 10 है और A38 को हम दिखा दें 30, तो देख लो तो 38th टर्म जो होगा क्या होगा, 8th टर्म का 18th टर्म का ट्रिपल हो जाएगा। या फिर हम मान लो 18th टर्म को दिखा दें कि ये x है और 38th टर्म को हम दिखा दें 3x है, तो भी मेरा जो कंडीशन है 38th टर्म विल बी 3 टाइम्स ऑफ द 18th टर्म, वो प्रूफ हो जाएगा ना। तो हमको करना क्या है, हम जो भी वैल्यू A18 का दिखाएंगे A38 का उससे 3 टाइम्स दिखा देंगे। तो देखो ध्यान से हम कर क्या रहे हैं, बोला क्या है 8th टर्म इज 0, तो पहले रेट कर लेते हैं A एंड D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस है, CD मींस कॉमन डिफरेंस। सो 8th टर्म इज 0, 8th टर्म इज A8 इज 0, 8 कितना दे रहे 0, 8 को हम लोग क्या बोलते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 0, इसको 1 लिख के छोड़ दिए, A प्लस 7D का वैल्यू को 0 लिख के छोड़ दिए, दिस इज गिवन, ये गिवन है। अब देखो 38th टर्म, 38th टर्म क्या होगा भाई, 38th टर्म A38 को हम लोग क्या बोलते हैं A प्लस 7D, सॉरी A प्लस 37D, यस A प्लस 37D। तो A प्लस 37D को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 7D प्लस 30, है ना, 37D को लिख दिए 7D प्लस 30D लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, एक ही चीज है। तो A प्लस 7D का क्या वैल्यू है 0, तो इधर क्या हो जाएगा 30D, सो 30D कितना आ गया भाई, 38th टर्म इज 30D। तो हम 18th टर्म निकाल के देखते हैं, 18th टर्म क्या होगा भाई A18 को हम लोग क्या बोलते हैं 1 प्लस 17D, 1 प्लस 17D, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 7D प्लस 10D, 17D को 7D प्लस 10D, A प्लस 7D का वैल्यू कितना है 0, सो दिस इज 10D। तो ध्यान से देखो हुआ क्या है, फर्स्ट टर्म इज 10D, सॉरी 18th टर्म इज 10D एंड 38th टर्म इज 30D, तो क्या हो गया भाई, इसका मतलब 38th टर्म इज ट्रिपल ऑफ 18th टर्म। देख लो, ये तो प्रूफ करना था कि 38th टर्म जो होगा वो 18th टर्म का ट्रिपल होगा, सो दिस इज 30D एंड दिस इज 10D, प्रूफ। यही मेरे को करना था, चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई, आई होप कि जितना हम लोग अभी तक किए अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो थोड़ा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, और नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, 3 पार्ट है इसका, 3 पार्ट कर लेना, उससे तुम्हारा पूरा खत्म हो जाएगा एपी, हम ये कंफर्म गारंटी दे रहे हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 3, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट जरूर देख लेना, और प्लेलिस्ट है उसमें आप देख सकते हैं। चलो, गुड लक एंड बाय, गुड लक, सब्सक्राइब कर देना ये चैनल। हेलो गाइस, हम तुम लोग को बताने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी एंड व्हाट डज इट मीन। तो आई होप कि जो हम बताने जा रहे हैं इससे पहले तुम्हारा एपी का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं है तो हमारा 3 वीडियो है एपी का, उसे देख लेना पहले, उसके बाद इसको करना। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। एपी का 3 वीडियो 3 पार्ट में किया हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। चलो देखते हैं हम, लेट्स डिटरमाइन विच टर्म ऑफ एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसका मतलब क्या है, अगर सोच के देखो, ये एपी अगर हम लिख रहे हैं तो इसको अगर हम लिखते जाएं तो इसके बाद क्या आएगा 38 आएगा, इसके बाद क्या आएगा भाई 33 आएगा, इसके बाद क्या आएगा भाई 28 आएगा, एंड सो ऑन। ऐसे अगर हम लिखे जाएंगे तो कभी ना कभी तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना, क्योंकि वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, कभी ना कभी तो मेरे को नेगेटिव वैल्यू मिलेगा ना। तो मेरे को पता करना है कि कौन सा वो टर्म है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट टर्म विच विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म मतलब एकदम नेगेटिव आया वहीं पे खत्म, उसके बाद भी नेगेटिव आएगा, लेकिन मेरे को वही लिख के छोड़ देना है। जैसे 53, अगर हम इसको एक बार लिख ही दें 43, 38, 33, आई होप कि सब कुछ समझ पा रहा होगा कैसे हम लिख रहे हैं। 28, 23, 23, 18, 13, 8, 3 एंड देन -2, है ना, -5 घट रहा है ना, तो 3 से अगर 5 घटाएंगे तो -2 आएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th टर्म होगा ये।
12th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इसके बाद भी नेगेटिव आएगा, यस, उसके बाद भी नेगेटिव आएगा, -2 -5, इसके बाद -7 आएगा, फिर -12 आएगा। तो ये सीरीज कंटिन्यू चलेगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, जैसे ही फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा उसको क्या करना है, उसका पोजीशन लिख देना। यही हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आएगा, 12th टर्म आएगा। तो पोजीशन कितना मिलने वाला है मेरे को, 12, ये हम पहले से जानते हैं, बिकॉज हम सीरीज को लिख लिया। लेकिन निकालने के लिए कैसे करेंगे, तो मेरे को क्या करना, पहला नेगेटिव टर्म चाहिए ना, मतलब हम क्या बोल देंगे, nth टर्म विल बी लेस देन 0। कोई भी चीज नेगेटिव होने का मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव टर्म दैट मींस an इज लेस देन 0। जो nth टर्म कोई भी वो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होगा भाई, 0 से कम होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d लेस देन 0। ये सीरीज को देखो, a का वैल्यू कितना है 53 प्लस n माइनस 1, n ही तो मेरे को फाइंड करना है। d का वैल्यू कितना है भाई, -5 है। कैसे -5, 48 माइनस 53, दिस इज d। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म है ना, एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रीवियस टर्म, तब मेरे को ये मिलता है। तो कितना आ गया भाई, लेस देन 0। तो 53 प्लस माइनस 5 इंटू n माइनस 1 दैट इज 0। इसको अगर हम वहां लेके चल जाए, -5 इंटू n माइनस 1 लेस देन -53, लेस देन -53। ये माइनस माइनस इनइक्वालिटी में हम लोग काटते नहीं है, अज्यूम करेंगे कैंसिल हो गया। तो ये ग्रेटर देन का साइन जो है, सॉरी लेस देन का साइन जो ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये लेस देन का जो साइन है वो किसमें, ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है। तो इसको अगर हम डिवाइड दे दें तो क्या होगा, n माइनस 1 ग्रेटर देन 53/5। So n is equal to n is greater than 53/5 plus 1. So n greater than 5. This is 53 plus 5. That is n greater than 58/5. 58/5 को अगर हम डिवाइड देके देखेंगे ना तो 11.6 आएगा। कितना आएगा, 11.6। तो जो वैल्यू आ रहा है n का वैल्यू पोजीशन ऑफ द टर्म जो है 11.6 से ज्यादा है। तो 11.6 से ज्यादा सबसे पहले मेरे को कौन सा टर्म मिलेगा, बिकॉज पोजीशन तो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। तो n का वैल्यू क्या है भाई, 11.6 से ज्यादा। तो 11.6 से ज्यादा सबसे पहला वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, 12th मिलेगा। सो 12th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। 12th टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो यहाँ से पॉज करके नोट, सॉरी इसको पॉज करके नोट करो। एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। बस ये क्या है, an को लेस देन 0 कर दिए। क्यों, क्योंकि हमको नेगेटिव टर्म चाहिए। n क्या है भाई, n का वैल्यू है 11.6 से ज्यादा। तो n क्या है भाई, पोजीशन है। पोजीशन तो नेचुरल नंबर होता है। तो n का वैल्यू 11.6 से ज्यादा होगा, 11.6 से ज्यादा होगा। इसका मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 11.6 से ज्यादा। सबसे पहले नेचुरल नंबर कौन मिलेगा, 12 मिलेगा। पॉज करके नोट करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो भाई, तो क्या है, determine which term of the AP 121, 117, 113 is the first negative term। फिर से तो चलो क्या करेंगे, an is less than 0। अब बोलना नहीं पड़ेगा, an क्या, a plus n minus 1d less than 0। a का वैल्यू कितना, 121 plus n minus 1 d का वैल्यू कितना होगा, 117 minus 121 that is -4 less than 0। तो ये क्या होगा, 121 plus minus 4 into n minus 1 लेस देन 0। 121 को अगर हम उस तरफ क्या चेक कर चेंज कर दें तो -1 to 1। इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी होता है कि ये दोनों माइनस कैंसिल होगा, लेकिन ये लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। ये इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है। इस ये जो हम चेंज कर रहे हैं ना, माइनस कैंसिल करके लेस देन को ग्रेटर देन में करते हैं, ये इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी। इसका एपी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बता नहीं रहे, बस एक बार समझा दिए क्या क्यों करना है। ये इनइक्वालिटी का प्रॉपर्टी है। तो 1 to 1 by 4, 1 to 1 by 4, so n greater than 1 to 1 by 4 plus 1, so n greater than 125 by 4। 125 by 4 को अगर हम डिवाइड देके चेक करेंगे तो ये आएगा 3। तो ये क्या आएगा, 31.25। तो n का वैल्यू न पोजीशन ऑफ द टर्म इज ग्रेटर देन 31.25। तो 31.25 से ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर पोजीशन, बाद में पोजीशन, सबसे पहले मेरे को कौन मिलेगा, 32 टर्म। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 32nd टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। दिस इज आवर आंसर।
चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो भाई, तो आई होप कि समझ में आया होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। चलो, इफ यू लाइक द वीडियो और यू हैव अंडरस्टूड, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, गुड बाय।